हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 10.5। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल्स टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। देखिए क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर BC एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल DBC, और हमें वैल्यूज़ गिवन है। एंगल ABC इज 69। अगर अलग से मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करूं, ये A, ये B और ये C, तो ABC यानी कि ये एंगल हमें गिवन है 69 डिग्री, और दूसरा हमें गिवन है एंगल ACB, ये है 31 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल BDC, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा दूसरे ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC को कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल ABC, हमें मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना रहता है, 180 डिग्री। तो हम वही एंगल सम प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर देंगे। एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट कर देंगे। ABC है हमारा 69 डिग्री, BCA है हमारा 31 डिग्री, और CAB एंगल जो है उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो उसको एज सच रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 69 प्लस 31 हमारा हो जाएगा 100, प्लस CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CAB हमारा हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। अब क्वेश्चन में फिगर मेन जो है उसको फिर से देखते हैं। हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा आया 80 डिग्री। अब इस फिगर को एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस ट्रायंगल की हमें नीड नहीं है। अब देखिए मैंने BC जो लाइन है वो ड्रॉ नहीं करी है, बाकी सारा फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो देखिए एक एंगल है हमारा BAC और एक एंगल है हमारा BDC। BAC हमने अभी कैलकुलेट करा 80 डिग्री, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। BAC एंगल के स्टार्टिंग पॉइंट्स का क्या है, A सेंटर पे है और ये लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है B से, ये लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है C से। तो BAC एंगल के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं B और C। इसी तरह से इस एंगल के देखते हैं। ये वाली लाइन जो है स्टार्ट हो रही है B से और ये वाली लाइन स्टार्ट हो रही है C से। तो एंगल BDC के स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हैं एंगल पॉइंट्स B और C, मतलब दोनों एंगल्स के स्टार्टिंग पॉइंट हमारे सेम है। और हमारे पास ऐसे एंगल्स के लिए एक प्रॉपर्टी है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जो एंगल्स सेम सेगमेंट में होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी। तो सेम सेगमेंट का मतलब यही है कि दोनों एंगल्स के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसमें एंगल BDC इक्वल होगा एंगल BAC के। तो एंगल BDC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जो एंगल BAC की वैल्यू है, यानी कि 80 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 says in figure A, B, C and D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD equals to 20 degree. Find angle BAC. देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये सर्कल गिवन है, BC एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं BAC और BDC। हमें वैल्यू गिवन है एंगल BEC की, ये वैल्यू हमें गिवन है 130 डिग्री।
फिर हमें वैल्यू गिवन है एंगल ECD, ये वाला एंगल, ये हमें गिवन है 20 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल BAC, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल को छोड़ के जो अंदर का पार्ट है उसे थोड़ा इनलार्ज करके ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए ये एंगल हमें गिवन है 130 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहीं से इसकी सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन रहेगा लीनियर पेयर। तो BEC की वैल्यू है हमारी 130, CED हमें मालूम नहीं है तो इसको एज सच पुट कर देंगे, तो हमारी CED की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। अब ये हमारा 50 डिग्री आ चुका है इस तरह से। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला एंगल, ये हमें 20 डिग्री गिवन है, तो अब हम सिर्फ ये एक ट्रायंगल उठाएंगे ECD। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होगा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो एंगल EDC प्लस एंगल CED प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल EDC हमें मालूम नहीं है, CED ये हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री, ECD ये हमें गिवन है 20 डिग्री, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं ये 20 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल EDC प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल EDC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, ये आया है हमारा 110 डिग्री। अब फिगर को फिर से रीड्रॉ किया मैंने, अब की बार मुझे ज़रूरत है एंगल BAC की और एंगल BDC की, तो मैंने सिर्फ उतना पोर्शन ड्रॉ कर लिया। ये फिगर्स हमारी रफ में हम बना सकते हैं। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, देखिए एंगल BAC, इस एंगल के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं B और C, इसी तरह से BDC के स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हैं B और C, तो ये दोनों एंगल्स हो गए सेम सेगमेंट में, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे अब, सिंस एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर equal, therefore angle BAC is equal to एंगल BDC। जो एंगल सेम सेगमेंट में होंगे उनकी वैल्यू इक्वल होगी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। और BDC देखिए, B ये है, D ये है, C ये है, और ये है पॉइंट EDC। तो जो EDC है वही एक्चुअली BDC है, क्योंकि E पॉइंट को अगर हम यहाँ आके एक्सटेंड कर दें, ED लाइन को बढ़ा दें, तो वो B तक आ रही है। तो EDC एंगल की वैल्यू और BDC एंगल की वैल्यू हमारी सेम है, तो BDC की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 110 डिग्री। तो BAC की वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। होपफुली आपको ये समझ आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 सेज ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. इसमें देखिए हमें एक सर्कल गिवन है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD, इसके चारों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, इसीलिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो दो डायगोनल्स हैं DB और CA, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E। अब हमें वैल्यू गिवन है एंगल DBC,
इस एंगल की वैल्यू गिवन है हमें 70 डिग्री, और दूसरा हमें गिवन है एंगल BAC, ये वाला एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल BCD, यानी कि ये वाला पूरा एंगल हमें इसमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि AB और BC ये दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम फाइंड करें एंगल ECD, इतना एंगल। तो हमें ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं, ये और ये। तो देखते हैं किस तरह से होगा ये। तो हम फिगर का सबसे पहले इतना पार्ट ड्रॉ करेंगे। देखिए एंगल BAC, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। अब BAC के स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, B और C, इस तरह से बन रहा है ये एंगल। अब एंगल D को देखिए, इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हैं B और C, BDC, B और C से ही इसकी लाइंस स्टार्ट हो रही हैं। तो मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, therefore angle CDB is equal to angle BAC। ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे। अब एंगल CDB ये कितना आ जाएगा हमारा, BAC की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, तो हमारा CDB एंगल आ गया 30 डिग्री। अब इसके बाद हम एक ट्रायंगल उठाएंगे BCD, जो ये वाला ट्रायंगल है, सिर्फ इतना ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है रफ में, और इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमारा आएगा 180 डिग्री, इस तरह से। अब देखिए जो BDC एंगल है ये हमने अभी कैलकुलेट किया है 30 डिग्रीज का, तो BDC की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 30 प्लस DBC। अब DBC एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाला, ये हमें गिवन था 70 डिग्री, तो ये हमें 70 क्वेश्चन में गिवन है। BCD ये हमें मालूम नहीं है, तो इसको यहाँ एज सच लिख देंगे, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। 100 प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BCD कितना आ गया हमारा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो BCD एंगल की हमारी वैल्यू आ गई। ये हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था, ये वाला पार्ट ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ये पार्ट, यानी कि एंगल ECD। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है AB इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन था AB इज इक्वल टू BC। हमारे पास अब ये प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, और इस साइड के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC। और रीजन क्या रहेगा इसका, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने। तो हमारे पास अब देखिए BAC की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो हमारे पास एंगल BCA भी कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि BAC ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ये 30 डिग्री है। अब हमें फाइंड करना है एंगल ECD। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अगर मैं दोबारा से फिगर को ड्रॉ करूं इस तरह से, अब आप कंसीडर करिए सिर्फ इस ट्रायंगल को BCD को, सिर्फ उतना पार्ट मैंने ड्रॉ करा है। देखिए जितना पार्ट हमें नीडेड है, अगर हम उतना रफ में ड्रॉ करते जाएंगे
तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होगा, हमें खुद क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये रफ फिगर्स हमें आंसर में शो करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अब देखिए मुझे फाइंड करना है एंगल ECD। तो एंगल ECD को अगर हम क्वेश्चन में गौर करें, अगर इस बड़े वाले एंगल में से यानी कि BCD में से मैं इतना पोर्शन कट कर दूं तो मेरे पास यही बचेगा। इस पूरे में से इतने को अगर मैं कट कर दूं तो मेरे पास ये एंगल बचेगा। तो ECD की वैल्यू हमारे किस तरह से आ जाएगी, एंगल BCD माइनस एंगल BCE। और BCD हमारे पास कितना था, 80, ये हमने कैलकुलेट किया था। और BCE ये भी हमने कैलकुलेट किया है 30 डिग्री। देखिए जो BCE एंगल है ये वाला और BCA ये एक ही बात है एक्चुअली। EC को अगर आप आगे बढ़ा दें तो वही लाइन A तक जा रही है, तो BCE ये एंगल और BCA भी यही एंगल। देखिए ये लाइन को अगर मैं इधर आगे बढ़ा दूं तो ये यहाँ तक आ रहा है इस तरह से। तो आप इसे BCE बोलें या BCA बोलें, एक ही बात है। तो इसीलिए ये वैल्यू हो गई 80 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री। तो ECD की फाइनल वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 50 डिग्री। तो हमारा 6th क्वेश्चन भी अब कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको ये तीनों क्वेश्चन की सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गई हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। और होपफुली आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।